Hello friends, my name is Roshni Bhatt. Today I will discuss about that MI 3010 paper of that Unit 1 Toxicology, right? In this paper, MI 3010 paper contain that Toxicology Unit 1, Unit 2 is that covered by that Animal Biotechnology, third unit is covered by that Animal Behavior, and Unit 4 it is covered by that Developmental Biotechnology. Okay, so in this chapter Unit 1 we will discuss about that toxicology. In this chapter we will discuss about that some terms of that toxicology, toxicants, toxicity, and some are disease also and that treatment also, right? See, किसी भी चैप्टर से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, वी आर नो दैट द ह्यूमन लाइफ कैन बी ईजी एंड प्रोटेक्टेड बाय द मेडिकल साइंस, राइट? दैट एक्यूट डिसीज कैन बी ओवरकम सो दैट चाइल्ड ग्रोथ रेट एंड लाइफ स्पान कैन बी लॉन्गर. पहले जब होता था कि चाइल्ड का जब बर्थ होता था उसके पहले या फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद उसका डेथ हो जाता था. क्यों? तो उससे एक्यूट डिसीज हो जाते थे, सम टाइप्स ऑफ स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स या पोलियो. ओके, तो ऑल थैंकफुल फॉर एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने, इट इज़ अ को फाउंडर ऑफ दैट वैक्सीनोलॉजी, राइट? इट इज़ अ फादर ऑफ वैक्सीन. वैक्सीनोलॉजी ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू आवर टॉक्सिकोलॉजी, राइट? कोई भी टॉक्सिक से हमें हमारे शरीर को कैसे बचाना है, वो हमें बाहर से वैक्सीन लेकर बचाना है या फिर हमारी शरीर में ही इम्यूनिटी बनती है. ये हमारी शरीर में कैसे बनती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउपॉक्स पर अटैक करने के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को बनाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड जेनर ने. और एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वायरस पर अटैक करके काउपॉक्स से सुरक्षा प्रदान की थी इन 30-year-old बॉय को, राइट? इट इज़ अ एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड इन 1798 में. पता चला कि वैक्सीन जैसा कुछ भी होता है जिससे हम डिसीज़ और वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बच सकते हैं, राइट? In that toxic substance that can be affect as a very long period in the जनरेशन बाय जनरेशन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है, राइट? फॉर सम एग्जांपल्स है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था इन 2 दिसंबर 1984 से, राइट? जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो लीक हुआ था यूनियन कार्बामाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से, तो उनमें 3787 लोगों की डेथ हुई थी और 5,58,125 लोगों जो थे वो इंजर हुए थे, राइट? और सेकंड वन है इज़ दैट कार्नोबिल डिज़ास्टर हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट उसे भी कहते हैं. तो ये सारी जो है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट और कार्बोमाइल डिज़ास्टर, वो दोनों ही टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीट हुआ था एनवायरनमेंट में. उसकी अभी भी असर अभी भी जो जनरेशन आ रही है उस पर दिखने को मिल रहा है, राइट? तो सोचो आपके कितना खतरनाक होगा. तो टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ दैट फार्मेकोलॉजी, राइट? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्नेड विद द नेचर, इफेक्ट्स एंड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स. ये टॉक्सिकोलॉजी क्या करती है? तो जो नेचर, उसका नेचर क्या है टॉक्सिक का, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या है ह्यूमन और ये एज वेल एज एनिमल और एज वेल एज एनवायरनमेंट पे उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होती है, उसका डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे. और डिटेक्शन ऑफ दैट पॉइजन्स को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? एंड द इकोलॉजी, हाउ कैन यू अफेक्ट बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, दैट स्टडी इज कॉल्ड इकोटॉक्सिकोलॉजी. कितने सब्सटेंस हैं जो इकोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो अभ्यास करती शाखा है उसे हम कहते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी, राइट? सम आर पेस्टिसाइड्स. एग्जाम्पल्स आर दैट हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इन क्रॉप को पेस्ट से बचाने के लिए, बट plant covered by that pesticides, but that remove the shelter of that animals की जो लाइफ स्पान है उस पर असर होता है, राइट? ऑल्सो अफेक्ट द पॉलिनेटर्स एंड सीड्स डिस्पर्सर्स. जो पॉलिनेटर्स है, पराग
परागनयन कारकों, हम पराग कारकों उसे कहते हैं, राइट, पॉलिनेटर्स, और सीड डिस्पर्सर्स भी उस पर अफेक्ट होते हैं, और इन दोनों की संख्या कम होने से प्लांट्स के ग्रोथ पर भी असर होता है, राइट। तो टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ ऑल्सो अटैच इन अवर एनवायरमेंट, राइट। हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करें उससे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉक्सिन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉक्सिकंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ द टॉक्सिसिटी, एंड व्हाट अबाउट द जेनोबायोटिक्स, राइट। इस दिस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी कि व्हाट द टाइप ऑफ टॉक्सिकंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉक्सिसिटी, एंड व्हाट अबाउट द जेनोबायोटिक्स। ओके, तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोशनी भट्ट। थैंक यू।